संघ ने एक तरह से लाइफलाइन दी है, आवेदन दिया है बीजेपी को, या फिर एक तरह से टेंशन डिफ्यूज करने की कोशिश की है? हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू जुड़ रहे हैं। कुमार सोनू, आपसे ये जानना चाहेंगे, संघ का पहले बयान आता है, उसके बाद स्पष्टीकरण आता है, कुल मिला के ये कहते हैं कि 2025 को हमने ये नहीं कहा था कि शुरू होगा, हमने तो कहा था कि तब तक बनके खत्म हो जाएगा। तो इसे क्या समझा जाए? देखिए आंचल, इसको इस तरीके से देखा जाए, मुझे लगता है कि एक बार दोबारा से आप मोदी सरकार को चुन ले, भाजपा को चुन ले, तो जैसे ही आप चुनेंगे, सत्ता में आएंगे, तो समझ लीजिए राम मंदिर की नींव रख दी जाएगी, क्योंकि 25 तक निर्माण कार्य पूरा करने की इन लोगों ने बात कह दी। तो कहीं ना कहीं राजनीति से, अब राजनीति जो राम मंदिर पर अक्सर शुरू रहती है, कभी मुझे नहीं लगा कि शायद कभी खत्म हुई हो, अब वो चरम पर आ गई है, क्योंकि 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। 2014 में जो चुनाव हुए थे वो भी चुनाव कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे पर लड़े गए थे। लेकिन अब किस मुंह से भाजपा वोट मांगेगी, खासतौर पर राम मंदिर की अगर बात की जाए तो उस मुद्दे को लेकर किस मुंह से मांगी जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल करने की बात हो रही है कि अभी हमने बहुत कोशिशें की, चाहे वो कोर्ट की बात हो, कोर्ट में भी अच्छे अच्छे वकील खड़े करे, लेकिन कहीं से कोई साफ नहीं हो रहा। अब समय कम बचा है, तो इसलिए आप एक बार फिर जनमत हमें दे दीजिए ताकि हम 2025 तक निर्माण पूरा कर दे। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से देखा जा रहा है। आज कुमार सोनू, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जब बयान को लोगों ने इस तरह से कंस्ट्रू करना, इंटरप्रेट करना शुरू किया, व्याख्या करनी शुरू की कि कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश है बीजेपी को कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तो तब जाके स्पष्टीकरण आता है। लेकिन सच तो ये है, जो संघ कुछ दिन पहले तक ऑर्डिनेंस लाने की मांग कर रहा था, उसने अपने तेवर नहीं नरम कर दिए ये कहकर। देखिए, बिल्कुल तेवर नर्म कर दिया, क्योंकि आखिर सत्ता के शिखर पर एक बार फिर पहुंचना है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आरएसएस की भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिहाजा इस वक्त कोई चूक नहीं करना चाहती, चाहे वो आरएसएस हो या फिर तमाम वो संगठन जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से भाजपा को सपोर्ट करते हैं। तो आज जैसा मैं आपको बता रहा था कि वीएचपी ने भी ये साफ किया कि सरकार पर भरोसा है, और उधर भैया जी जोशी हो चाहे वीएचपी हो, दोनों की तरफ से बयान आया है कि कहीं ना कहीं कोर्ट से उनकी नाराजगी है। हालांकि जो वीएचपी के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद जज रह चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कहीं ना कहीं कोर्ट से नाराजगी जताई, कोर्ट के फैसले को लेकर नाराजगी जताई, और उन्होंने कहा कि सरकार जो है पूरा करेगी, हमें उम्मीद है। जी कुमार सोनू, ये बहुत अजब सी स्थिति है। कोर्ट से नाराजगी जाहिर करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन कुल मिलाकर आपने तो ये कह दिया, खासतौर से वीएचपी ने ये कह दिया था कि धर्म संसद में जो संत कहेंगे उनकी मानेंगे। सरकार ने, बीजेपी ने चुनाव लड़े थे अपने मैनिफेस्टो में डाल के, कोर्ट ने तो कोई मैनिफेस्टो नहीं बनाया था ना। तो ऐसे में जमीन पर जो यहां पर संतों का समागम है, वो क्या सोचता है इस तमाम बयानबाजी के ऊपर? देखिए, धर्म संसद होनी है वो 30 और 1 तारीख को जो है धर्म संसद होनी है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं वीएचपी ने भी ये साफ किया है कि जिस तरह से संत आदेश देंगे, धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो आदेश देंगे, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। चाहे वो आंदोलन का रास्ता वो अपनाएं तो हम आंदोलन में उनका साथ देंगे, या फिर कोर्ट की फैसले का इंतजार करें तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। और अगर संतों ने कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाया जाए अध्यादेश लाने के लेकर, खासतौर पर मंदिर के निर्माण को लेकर, तो हम वो करेंगे। साधु संतों का जो फैसला होगा हम वो मानेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जिस मुद्दे को लेकर आप सत्ता में आते हैं, जिस मुद्दे को लेकर आपने मैनिफेस्टो जारी किया, आपने ठीक कहा कि कोर्ट कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करता, मैनिफेस्टो तो आप ही ने जारी किया था, तो फिर आप अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अब पूरा इस मामले को लेकर राजनीति पूरी शुरू हो चुकी है। जो ये कुंभ लगा हुआ है, इसे भी कहीं ना कहीं महाकुंभ जैसी स्थिति बनाई हुई है पूरी भाजपा ने, क्योंकि यूपी में योगी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं पूरा एक सत्ता का केंद्र कहीं या फिर कहीं राजनीति का केंद्र इस वक्त ये कुंभ हो चुका है। जी बिल्कुल, कुंभ से मैसेजिंग भी हो रही है, पॉलिटिकल मैसेजिंग हो रही है। हमारे साथ बने रहिए कुमार सोनू। एक और बड़ी खबर जो यूपी से है, आए दिन अपने बयानों से